8 नंबर देखिए एफ एक्स बराबर में दिया है एक्स माइनस वन का क्यूब और इंटू में एक्स प्लस वन का स्क्वायर। चलिए इसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से एक घटेगा इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इंटू में आपका x प्लस वन का स्क्वायर तो रहेगा ही और प्लस देकर फिर इसको रखें x माइनस वन का क्यूब और इंटू में इसका डिफरेंशिएशन, तो पावर नीचे उतरा पावर में से एक घट गया और इंटू में x प्लस वन का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन है, x माइनस वन का स्क्वायर कॉमन हो सकता है और x प्लस वन भी यहाँ पर कॉमन हो सकता है, यही ना दोनों कॉमन होगा। चलिए तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, x माइनस वन का स्क्वायर तो कॉमन हो गया, x प्लस वन एक कॉमन हो गया, एक बार कॉमन हो गया तो x प्लस वन बच जाएगा एगो, प्लस यहाँ पे देखो x माइनस वन का स्क्वायर कॉमन हुआ है तो यहाँ x माइनस वन एक बार बचेगा और इंटू में आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। x प्लस वन तो कॉमन हो चुका है तो x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन और ब्रैकेट के अंदर देखो 3x प्लस 3 प्लस का 2x माइनस 2, ये ना होगा आपका। चलिए तो यहाँ x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन और यहाँ हो जाएगा 5x प्लस वन, ठीक है, 5x प्लस वन। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे तो देयरफॉर f डैश x बराबर में 0, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर इंटू में x प्लस वन इंटू में 5x प्लस वन बराबर 0। तो यहाँ से देखो x बराबर एक 1 आएगा, एक माइनस 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस का 1/5 आएगा। तो अब इसके लिए चिन्ह योजना से ही हमारा काम हो जाएगा, प्रथम और कॉलेज परीक्षण से ही आपका क्या काम हो जाएगा। आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, ठीक है। माइनस का 1/5 और 1। अब इसमें हमें चेक करना होगा क्या दिक्कत है, चलिए जैसे इस पर चेक करते हैं। इसके इधर तो इसके इधर -2 ले सकते हैं ना, -2 अगर यहाँ रखोगे तो देखो ये स्क्वायर में हमेशा प्लस में हो जाएगा, -2 यहाँ रखोगे तो ये माइनस में होगा और -2 रखोगे तो ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं इसके बीच में इस छोटे इसके बीच में, तो इसके बीच में अगर मैं बात करूँ तो इसके बीच में आपका क्या आ जाएगा, आपका माइनस का 2/5 ले लें क्या, माइनस का 2/5 ले सकते हैं, बिल्कुल हाँ -2/5 ले सकते हैं, -3/5 भी ले सकते हैं। तो जैसे -2/5 तो ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, यहाँ देखो माइनस का 2/5 लोगे तो यहाँ पर आपका प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2/5 लोगे तो यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस यानी निगेटिव यहाँ होगा। चलिए इसके बीच में, तो इसके बीच में 0 है ना जी, तो देखो ये स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव, 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। और इसके बीच में देखो यहाँ पे 1 से बड़ा कुछ भी रखोगे यहाँ पे तो स्क्वायर है तो ये प्लस में ही होगा, ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, ठीक है। देख लो आप इससे बड़ा रखोगे कोई भी 1 से बड़ा, यहाँ 2 रखो तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये प्लस में, यानी ये पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ देखो पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो जाए, नति परिवर्तक बिंदु है, x बराबर 1 नति परिवर्तक बिंदु है, क्योंकि यहाँ देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है चिन्ह, तो यानी यही 2 जगह पे चेंज हो रहा है, एक -1 पे और एक -1/5 पर। चलिए तो यहाँ लिखते हैं पहले के लिए कि x बराबर -1 पर, यहाँ पे ऊपर लिखना होगा ना f डैश x की चिन्ह योजना। चलिए क्या देख रहे हैं यहाँ पे f डैश x जो है क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है x बराबर -1 पर। तो यहाँ से x बराबर -1 जो है क्या कहलाएगा, स्थानीय महत्तम बिंदु हो जाएगा। और स्थानीय महत्तम मान क्या होगा, स्थानीय महत्तम मान क्या हो जाएगा, तो f-1 हो जाएगा। तो जो आपका फंक्शन दिया हुआ है यही ना है आपके पास फंक्शन, तो इसी में रख देंगे तो हो जाएगा आपका -1 का क्यूब -1 + 1 का स्क्वायर। तो ये देखो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 में किसी भी चीज से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। तो महत्तम मान जो आ गया आपका 0 आ गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन देख रहे हैं कि x बराबर -1/5 पर f डैश x जो है निगेटिव से
पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर -1/5 जो है स्थानीय निम्नतम या न्यूनतम भी लिख सकते हैं, न्यूनतम बिंदु है, स्थानीय न्यूनतम बिंदु है। और स्थानीय न्यूनतम मान क्या होगा, स्थानीय न्यूनतम मान क्या होगा, तो उस फंक्शन में रख दो ना, f माइनस का 1/5 इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 1/5 -1 का क्यूब माइनस का 1/5 + 1 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लोगे, 5 माइनस का 1 माइनस का 5 का क्यूब माइनस का 1 या एलसीएम लेंगे प्लस का 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो माइनस का 6/5 का क्यूब और यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 216, 5 का क्यूब 125 और गुना में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे 216 है ना जी, तो 216 में आप 16 से गुना कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 216 है, 216 में 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3456 और नीचे 125 में 25 से गुना करेंगे, 125 में 25 से गुना कर देंगे तो 3125 आ जाएगा। तो ये आपका न्यूनतम मान निकल गया। और जो तीसरा बिंदु था आप देख रहे हैं +2 प्लस हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग उसको भी चाहो तो लिख सकते हो, x बराबर कौन सा वैल्यू है जी, 1 पर, x बराबर 1 पर f' का चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा, चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये नति परिवर्तक बिंदु है, ठीक है, नति परिवर्तक बिंदु है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर